अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बौखलाए, कहा भारत नहीं लग सकता अमेरिका पर टैरिफ। अगर मोदी ने अमेरिका पर टैरिफ लगाया तो अंजाम भुगताने को तैयार रहना। दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच इस वक्त व्यापार को लेकर जबरदस्त तनातनी चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले शब्दों में कह रहे हैं, भारत अमेरिका पर टैरिफ नहीं लगा सकता, अगर लगाया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना। यानी साफ है, ट्रंप बौखला चुके हैं। वजह, भारत की नीतियां अब अमेरिकी गणित को बुरी तरह बिगाड़ रही हैं। ट्रंप की परेशानी कहां है? असल में ट्रंप चाहते थे कि भारत अपने बाजारों के दरवाजे पूरी तरह अमेरिका के लिए खोल दे। अमेरिकी कृषि उत्पाद, डेयरी उद्योग और बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनियां सबको भारत में बिना किसी रुकावट के जगह मिले। इसके लिए उन्होंने भारत पर दबाव बनाया और धमकी दी कि अगर भारत नहीं माना तो भारतीय उत्पादों पर 50% से ज्यादा टैरिफ ठोक दिए जाएंगे। ये घोषणा ही नहीं बल्कि एक सीधी चेतावनी थी। लेकिन मोदी सरकार ने यहां बैकफुट पर जाने के बजाय पूरी मजबूती दिखाई। भारत ने साफ कह दिया, भारत अब अपनी शर्तों पर चलेगा, किसी भी विदेशी दबाव में नहीं। यानी भारत ने साफ शब्दों में अमेरिका की डील ठुकरा दी और अपने किसानों, छोटे उद्योगों और घरेलू बाजार को प्राथमिकता दी। रूस का ट्रेड और अमेरिका की हताशा। ट्रंप का असली गुस्सा सिर्फ व्यापार पर नहीं है, असल कारण है भारत का रूस के साथ मजबूत रिश्ता। अमेरिका को उम्मीद थी कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत डर जाएगा और रूस से दूरी बना लेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने रूस से तेल आयात और बढ़ा दिया। यही नहीं रुका मामला, भारत ने अरब अमीरात, सऊदी और खाड़ी देशों से भी सीधे रुपए और दिरहम में कारोबार शुरू कर दिया। यह कदम डॉलर की पकड़ को कमजोर करता है। यही वो चोट है जिसने अमेरिकी लॉबी को बेचैन कर दिया। ट्रंप का बयान कि अब बहुत देर हो चुकी है, असल में उनकी चिंता और हताशा को दिखाता है। भारत न तो झुका और न ही रुकने वाला है। अमेरिकी कंपनियों की मुश्किल, अब अमेरिका के अपने उद्योगपति और कंपनियां शिकायत कर रही हैं। भारत हर साल अमेरिका को लगभग 86 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सामान बेचता है, जिनमें फार्मा दवाइयां, टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, स्टील और इंजीनियरिंग उत्पाद शामिल हैं। सोचिए, अगर इन सब पर अमेरिका ने 50% टैक्स लगा दिया तो कीमतें वहीं के बाजार में आसमान छू जाएंगी। इसका सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। यानी ट्रंप भारत पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन उल्टा अपने ही देश की जनता से घिर गए। अमेरिका में उठ रहे सवाल, यही वजह है कि अब अमेरिका के भीतर भी ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं। उनके वित्त मंत्री तक कह चुके हैं कि भारत के साथ बातचीत के रास्ते बंद नहीं हुए हैं, यानी धमकी और टैरिफ की नीति से कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, जो योजना भारत को झुकाने के लिए बनाई गई थी, वही ट्रंप प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गई है। मोदी की नीति क्यों सफल रही? भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि वह अपने किसानों को अमेरिकी कृषि लूट का शिकार नहीं बनने देगा। भारत ने छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बने। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत ने रूस और खाड़ी देशों से सीधा समझौता कर लिया। यही वजह है कि भारत आज एक ऐसी पोजीशन में खड़ा है जहां वह अमेरिका को खुले तौर पर चुनौती दे सकता है। असली तस्वीर क्या है? असलियत यह है कि भारत पर टैरिफ लगाना अमेरिका के लिए आत्मघाती कदम साबित होगा, क्योंकि भारत के बिना अमेरिकी दवाई बाजार नहीं चल सकता। भारत के बिना अमेरिकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री महंगी पड़ जाएगी और भारत के बिना अमेरिकी उपभोक्ताओं को हर छोटे सामान से लेकर स्टील तक दोगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी जो धमकी ट्रंप ने भारत को डराने के लिए दी थी, वही अब अमेरिका के ही गले का फंदा बन रही है। निष्कर्ष और बड़ा सवाल तो दोस्तों, साफ है, भारत की नीतियों ने ट्रंप को बुरी तरह बौखला दिया है। अब हालात इस मुकाम पर आ गए हैं कि सवाल यही है, क्या अमेरिका भारत के सामने घुटने टेकेगा? क्या ट्रंप मान लेंगे कि भारत बिना शर्त अपनी नीतियों की रक्षा करेगा, या फिर वे टैरिफ वॉर में खुद अपने ही देश को डुबो देंगे? एक बात तय है, भारत अब पहले वाला थर्ड वर्ल्ड नेशन नहीं है। यह नया भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से व्यापार करता है और अपने कदमों पर मजबूती से खड़ा है। दोस्तों, आप बताइए, आपकी नज़र में मोदी सरकार को अब क्या कदम उठाना चाहिए? क्या अमेरिका की धमकी को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ना चाहिए, या फिर किसी समझौते के जरिए उसे संतुलित करना चाहिए?